एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में वो सभी एक जगह पर बैठे हुए थे। वहीं पर जैसे यूलिशिया और मिमिको को पता चलता है कि कुरुतो के बनाया गया पोरित से लिजे का कर्ज ठीक हो गया है, तो वो सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर मिमिको बताने लगती है जिसने भी लिजे को असैसिनेट करने की कोशिश किया या फिर उसके ऊपर कर्ज करने की कोशिश किया वो रॉयल कैपिटल के अंदर ही है और वो इन 3 बंदे में से एक हो सकता है। पहला है रॉयल एक्सपेडिशनरी फोर्सेस का फर्स्ट जनरल सानोबा, दूसरा है पोलन चर्च का ट्रिस्टन मेनोल्फ और तीसरा है रॉयल मैजेस्टी का थर्ड क्वीन इसरोरा। लिजे कहती है कि इसरोरा मेरा स्टेप मॉम है और वो रॉयल कैपिटल के अंदर फ्रीली कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सानोबा इसमें हो सकता है। यूलिशिया कहती है कि अब हम कुछ नहीं कह सकते, किसी के ऊपर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। तभी अपिलिया बताने लगती है जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इस वजह से हमें एक ट्रैप बेचना पड़ेगा। मिमी को कंफ्यूज होकर पूछती है आखिरकार कैसा प्लान। अपिलिया बताने लगती है कि लिजे बहुत जल्द 15 की होने वाली है, जिसके बाद वो एडल्ट हो जाएगी और उसको 1 साल के लिए पैलेस छोड़ना पड़ेगा ट्रेन करने के लिए। और इसी मौके का फायदा उठाकर हम लोग एक एटलियर बनाएंगे। असल में हम एक ऐसा एटलियर बनाएंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक फिक्शनल एटलियर मास्टर होगा और लिजे वही पर ही ट्रेन करेगी। जिसके बाद जो एटलियर मास्टर होगा उसके बारे में जो कल्प्रिट है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करेगा। मिमिको कहती है अगर वो एटलियर मास्टर पहले से ही एग्जिस्ट करता होगा तो कल्प्रिट को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने में समय नहीं लगेगा। और फिलिया कहती है इस वजह से ही तो हमें एक न्यू एटलियर मास्टर की जरूरत पड़ेगा जिसको कि हम ही बनाएंगे। ये सुनने के बाद यूलिशिया कहती है मेरे पास एक आइडिया है और फिर वो एक मैजिक क्रिस्टल को लेकर ओफिलिया को दिखाने लग जाती है और उस मैजिक क्रिस्टल को देखकर ओफिलिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। कहती है ये तो एक हाई ग्रेड का मैजिक क्रिस्टल है। यूलिशिया जैसे ही बताती है कि एक कुर्तो ने बनाया है तो वो सुन करने के बाद तो वो दोनों ही मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कुर्तो फिर से ओफिलिया के घर पर जाता है काम करने के लिए, लेकिन वो तो बंद होता है। ठीक देवियों पर मिचेल भी आ जाती है। फिर कुर्तो पूछने लगता है कि आखिरकार ये बंद क्यों है, क्या मैंने कुछ कर दिया है क्या। मिचेल कहती है कल तुम्हारे जाने के बाद वो दोनों भी कहीं पर चले गए हैं, इस वजह से आज तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। ये सुनने के बाद कुर्तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचने लगता है शायद से मैंने कुछ गलती कर दिया है। अब अगले ही पल उसको भूख लगती है जिस वजह से वो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगता है, लेकिन उसी के साइड में एक पार्टी काफी ज्यादा चिंता में थे क्योंकि उनके पास एक मेंबर कम था। उनको एक पोर्टर की जरूरत था, लेकिन उनका जो पोर्टर था उसका हालत खराब था, इस वजह से वो रेस्ट कर रहा था। वहीं पर साइड से कुर्तो तो ये सब कुछ सुन रहा था और फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो उन पार्टी के पास आकर कहता है अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपके लिए पोर्टर की तरह काम कर सकता हूँ। मैं कॉम्बैट स्किल में काफी ज्यादा बुरा हूँ लेकिन चीजें उठाने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है हम तुम्हारे जैसे बच्चे को नहीं ले सकते, आखिरकार तुमने एडवेंचरर को तो इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कैसे कर लिया। ये सुनकर जो साइड का बंदा था वो अपने बहन को मारती है, कहती है हमें माफ कर देना, मेरी बहन थोड़ा सा रूड है, असल में हमें एक स्ट्रॉन्ग पोर्टर चाहिए जो कि 200 किलो वजन आराम से उठा पाए। कुर्तो कहता है मैं आराम से 200 केजी उठा लूंगा, अगर आप लोग प्रूफ चाहते हो तो मैं आप दोनों को उठाकर देखता हूँ। और फिर वो सीधा जाकर एक बंदे को उठा लेता है। तभी दूसरा बंदा शॉक्ड हो जाता है, कहता है मुझे तुम नहीं उठा पाओगे क्योंकि मैं पहले से 200 किलो का एक आर्मर पहना हुआ हूँ। लेकिन कुर्तो तो दूसरे हाथ से उन दोनों को उठा लेता है। ये देखने के बाद तो सभी के सभी एकदम दंग ही रह जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो चारों एडवेंचर करने के लिए निकल जाते हैं और उनका नाम होता है कांस जो कि एक हेवी वॉरियर है और इसका नाम है डांजो जो कि एक समुराई है और इस लड़की का नाम है सीना जो कि एक रेंजर है। कुर्तो फिर अपना इंट्रोडक्शन करता है और कहता है मेरे जैसे मामूली आदमी को लेने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। वहीं पर उसकी ये बातें सुनने के बाद तो वो सभी हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा मजाकिया है। अब अगले ही पल वो लोग डंजन में घुसने वाले ही थे, लेकिन तभी कुर्तो के पैर पर एक स्लाइम लग जाता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। ये देखकर सीना कहती है उसके कोर को खत्म कर दो तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुर्तो तो उसको कोर को खत्म ही नहीं कर पाता और गलती से चाकू अपने पैर पर ही घुसा लेता है। जो देखकर सीना उसके पास जाती है और फिर चाकू लेकर उस स्लाइम का कोर को खत्म कर देती है और फिर कहने लगती है तुमने कहा है कि तुम कॉम्बैट स्किल में बुरे हो लेकिन तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। कुर्तो उदास हो जाता है, कहता है मुझे माफ कर देना। फिर कंस कहने लगता है कुर्तो तुम फाइट को हम लोगों के ऊपर छोड़ दो और समुराई कहता है कि हाँ कुर्तो तुम्हारा काम है सिर्फ चीजों को उठाना, तुम ज्यादा चिंता मत करना क्योंकि हम तुम्हारे साथ है। वहीं पर उन लोगों का बर्ताव देखकर कुर्तो काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में सोचने लगता है जब मैं अपने पहले के पार्टी में था तब वो लोग मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते थे और मुझे मारते थे, लेकिन ये लोग तो काफी ज्यादा अच्छे है, इन लोगों ने तो मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं किया। फिर वो लोग केप के अंदर आ जाते हैं लेकिन अंदर काफी ज्यादा डार्क था जिस वजह से सीना लूमिनियस चारों तरफ छिड़क देती है जिस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। फिर वो लोग और भी ज्यादा डीप जाने लगते हैं। तभी उन लोगों को एक गॉब्लिन मिलता है, लेकिन वो समुराई तो उस गॉब्लिन को काफी ज्यादा आसानी से मार देता है, लेकिन इस वजह से उन लोगों को चारों तरफ से गॉब्लिन का एक झुंड घेर लेते हैं जिस दौरान वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब लोग वो बाहर कैसे निकलेंगे क्योंकि गॉब्लिन एंट्रेंस से भी आ रहे थे। वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन तभी कुर्तो कहता है रुक जाओ, यहाँ पर शायद एक सीक्रेट दरवाजा है और फिर वहाँ पर तो एक सीक्रेट दरवाजा खोज लेता है। ये देखने के बाद उन दोनों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और फिर सीना जल्दी से उस सीक्रेट कमरे के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देती है। कुर्तो कहता है सीना तुम क्या कर रही हो, डंजो और कांसो अभी भी बाहर है। सीना उदास थी, कहती है मुझे पता है। वहीं पर बाहर से कंस कह रहा था कि कुर्तो यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी से और हम निकल नहीं पाएंगे, तुम अंदर रहकर मेरी बहन का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। कुर्तो कहता है कंस ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तुम
लोगों के साथ फाइट करूंगा। ये सुनकर सीना गुस्सा जाती है, कहती है तुम बस उन लोगों को और भी ज्यादा मुश्किल में डालोगे, तुम तो एक स्लाइम को भी नहीं मार सकते। वहीं पर सीना का ऐसा बर्ताव देख कर कुर्तो अपने मन में कहता है सच बात तो ये कि मुझसे ज्यादा सीना लड़ना चाहती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि उसके वजह से उन दोनों को दिक्कत हो। जिसके बाद सीना कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे भाई और डंजो शायद से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देंगे और बच जाएंगे, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और फिर वो वहाँ पर भी लुमिनियस छिड़क देता है, लेकिन उसके बाद तो वो वहाँ पर जो देखती है वो देखकर मानो उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आयरन ड्रैगन गोलेम थे। वहीं पर दूसरी तरफ यूलिशिया लिज़ी को छुपा कर कुर्तो के पास लेकर आई थी। यूलिशिया कहती है तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर छुप कर आई हो। लिज़ी कहती है कि हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि कुर्तो समा को लगता है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। अब अगले पल जैसे ही वो दोनों कुर्तो के कमरे में आते हैं तो वो लोग कुर्तो को नहीं देख पाते। वहीं पर तभी बाहर बनाना कहती है कुर्तो गया है नॉर्थ ईस्ट के केव में साकुरा एडवेंचरर पार्टी के साथ। और यूलिशिया को जैसे ही लगता है कि आखिरकार कौन कह रहा है तो बाहर आती है, लेकिन बाहर तो बनाना उस वक्त गायब हो गई थी। यूलिशिया फिर कहती है आखिरकार कुर्तो वहाँ पर गया क्यों है, शायद से ये कोई ट्रैप हो सकता है। लीजे तुम यहीं पर ही रहना, मैं वहाँ पर जाकर एक बार देखती हूँ। लीजे कहती है कि यूलिशिया मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। यूलिशिया कहती है लीजे बेवकूफी की तरह बात मत करो। लीजे कहती है अगर तुम चली जाओगी तो मैं तो यहाँ पर अकेला रह जाऊंगी और मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा। वहीं पर लीजे की ऐसे ऐसे बातें सुनकर यूलिशिया को मानना ही पड़ता है। अब अगले दिन में वो दोनों उस केव में पहुंच जाते हैं और जो लीजे थी वो कहती है मुझे कुर्तो का फुटप्रिंट्स दिख गया है, वो आगे है। वहीं पर यूलिशिया कहती है आखिरकार तुम कुर्तो के फुटप्रिंट्स को कैसे पहचान पा रही हो। और फिर वो लोग आगे जाते हैं, लेकिन फुटप्रिंट्स खत्म हो गया था, जिस वजह से लीजे अपने मैजिक पावर का यूज करती है और अपने सेंसेस को पावर को बढ़ा देती है। और फिर वो कुर्तो के सेंट को सूख कर उसको ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं पर यूलिशिया अपने मन में कहती है मगर आखिरकार इसको कुर्तो के सेंट के बारे में कैसे पता चला, कहीं ये दोनों क्लोज तो नहीं आ गए थे। और ये सब कुछ सोचकर तो यूलिशिया थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी। और फिर लोग आगे जाते हैं और वहाँ पर फाइटिंग का साउंड सुनकर यूलिशिया कहती है लीजे तुम यहीं पर ही रुकना। लीजे फिर अपने मैजिक पावर को यूज करके यूलिशिया के फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देती है। और फिर कंस और डांजो के गॉब्लिन फाइट के अंदर यूलिशिया जाकर उन लोगों की मदद करने लगती है। वही दूसरी तरफ सीना तो एकदम होप खो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आयरन ड्रैगन गोलेम थे। उसको पता लग गया था कि अब ये सब कुछ खत्म है। फिर वो रोने लगती है, कहने लगती है कि कुर्तो हमें माफ कर देना, क्योंकि इस मुसीबत में हम तुम्हें भी यहाँ पर खींच कर लेकर आए। कुर्तो उसको शांत करता है, कहता है रोना बंद करो, हम सभी एक साथ यहाँ पर बाहर निकलेंगे। फिर अपना चाकू निकलकर कहता है पहले मैं इन गोलेम्स को संभाल लेता हूँ। और फिर वो सीधा उन गोलेम के ऊपर जंप करता है और एक एक करके उनके सभी पार्ट्स को अलग अलग करने लगता है। और वहीं पर वो गोलेम उसके ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन कुर्तो काफी आसानी से बचकर उन सभी के पार्ट्स को अलग अलग करके सभी को एक ही बार में मार देता है। ये देखकर तो सीना मानो एकदम होशी को बैठती है। वो कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कुर्तो कहता है कि पहले मैं आयरन ड्रैगन गोलेम का माइनिंग किया करता था, तो ये मेरे लिए आसान है। ठीक तभी वहाँ पर यूलिशिया आती है, कहती है कुर्तो तुम ठीक तो हो ना, लेकिन आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। सीना कहती है कुर्तो बस एक ड्रैगन की मदद से उन सभी आयरन गोलेम को खत्म कर दिया है। यूलिशिया फिर से हैरान हो जाती है। तभी कुर्तो उसके पास आता है, कहता है यूलिशिया जल्दी से डांजो और कंस की मदद करो। यूलिशिया कहती है तुम चिंता मत करो, वो दोनों इंजर्ड है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर कुर्तो को थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, लेकिन वहीं पर यूलिशिया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और अपने मन में कह रही थी रैंक टेस्ट में ये सब कुछ में जी रैंक का था, लेकिन इसका पावर एबिलिटीज बिल्कुल एस रैंक की तरह है। अब अगले सीन में वो सभी एक जगह पर होते हैं और कंस यूलिशिया को थैंक यू कहने लगता है। यूलिशिया कहती है ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन जाने से पहले मैं कुर्तो को कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत जल्द एक न्यू एटलियर ओपन होने वाला है और मैं वहाँ पर हेड एडवेंचरर की तरह काम करूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ पर काम करो। कुर्तो कहता है लेकिन मैं अभी साकुरा पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, आखिरकार मैं इतने अचानक से तुम लोगों के साथ ज्वाइन कैसे करूँ। कंस भी कहता है कुर्तो हम लोग के बारे में मत सोचो, ये काफी अच्छा ऑफर है, इसको रिजेक्ट मत होने दो। यूलिशिया कहती है और एक बात, वो एक न्यू एटलियर है, इस वजह से वहाँ पर और भी लोगों की जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अगर चाहते हो तो वहाँ पर काम कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो जो कंस था वो काफी खुश रहता है, कहता है हम लोगों तो वापस जाकर फिर से सेलिब्रेट करना चाहिए। कुर्तो फिर उन आयरन गोलेम का पार्ट को लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी यूलिशिया कहता है कुर्तो वापस जाने के बाद हम लोग तुम्हारा फिर से एक एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। एटलियर ज्वाइन करने से पहले तुम्हें अपने असली एबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। कुर्तो अपने मन में सोचता है हाँ ये बात तो सच है, और अब तक तो शायद वो टेक्नीशियन भी आ चुका होगा। और फिर वो हाँ कह देता है। अब अगले सीन में कुर्तो वहाँ पर पहुंच जाता है और मिमी को फिर अपना इंट्रोडक्शन करती है और मिमी को ये भी कहती है मैं तुम्हारा यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट करूंगी, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा तारीफ सुनी है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कुर्तो साकुरा पार्टी के साथ बहुत ही ज्यादा मजा लेकर पार्टी कर रहा था, क्योंकि उन सभी को एटलियर में न्यू जॉब मिला है। वहीं पर कुर्तो का एप्टीट्यूड का रिजल्ट भी आ चुका था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्लीनिंग, कुकिंग, माइनिंग में बी रैंक का था और बाकी सब कुछ में वो सी रैंक का है। और हेलो वर्क में तो जी रैंक से लेकर एसएस रैंक तक मेजर किया जाता है, लेकिन उसके बाद एसएस रैंक तक अगर किसी का एबिलिटी है तो वो मेजर नहीं किया जा सकता। और जैसे ही मैंने उसका वो टेस्ट किया तो मुझे पता चला असल
में उस सब कुछ में एस रैंक का है। यहाँ तक कि उसका जो लेटेंट मैजिक पावर है वो भी बहुत ही बढ़िया है, मेरे से भी ज्यादा बढ़िया। ये सब कुछ सुनकर यूलिशिया कहती है तो हम लोग जो फेक एटलियर बनाएंगे उसके लिए सीक्रेट एटलियर मास्टर कुरुतो एकदम परफेक्ट होगा। और पर वो दोनों ऐसे ही कुरुतो के बारे में बात कर रहे थे तभी हेलो और का जो रिसेप्शनिस्ट थी वो तो पीछे से सब कुछ सुन लेती है। जिसके बाद यूलिशिया और मिमिको कहती है तुम्हें भी पता चल गया है कि कुरुतो एस रैंक का है। और रिसेप्शनिस्ट तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, वो कह रही थी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।